नमस्कार, मैं अनुराग श्रीवास्तव आज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं डॉक टॉक के एक और अंक में। आज हम हैं हरियाणा के सिरसा शहर में। यहाँ का सबसे पुराना अस्पताल संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि पहले एक संजीवनी चिल्ड्रन हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था, आज वो इस लेवल पे पहुंच चुका है जहाँ पे कुछ ही महीनों में यहाँ पे सिरसा की पहली कैथ लैब लगने वाली है। जब हम यहाँ पे आए तो हमने यहाँ पे जब पेशेंट से बात करी तो हमें पता चला कि ये हॉस्पिटल यहाँ पे कितना ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं, कितना ज़्यादा फेमस है ये हॉस्पिटल। डॉक्टर अंजनी अग्रवाल के नेतृत्व में यहाँ पे डॉक्टरों की पूरी टीम मौजूद है, जिसमें न्यूरो सर्जरी से लेके ऑर्थो सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, डिलीवरी, फिजिशियन कंसल्ट, आईसीयू, निकू, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस, सब कुछ उपलब्ध है। आज मैं हूँ डॉक्टर सुरेश बिश्नोई के साथ, जो कि यहाँ पे एमडी मेडिसिन जनरल फिजिशियन है। आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो मानसून या बारिश के मौसम के साथ आ ही जाती हैं। खुशियों के साथ साथ कुछ ऐसी परेशानियां या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको आप रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ कोशिश कर सकते हैं कि इनसे बचा जाए। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर सुरेश बिश्नोई से इन्हीं चीज़ों के बारे में। गुड मॉर्निंग डॉक्टर बिश्नोई। गुड मॉर्निंग। होता है पीलिया और टाइफाइड, उसका कारण होता है पानी की जो गंदगी, किसी भी कारण से गंदा पानी सप्लाई में आ गया, या हम कहीं पे जा रहे हैं, कुछ ऐसी समारोह में चले गए, किसी शादी समारोह में चले गए, या किसी फंक्शन पे चले गए, या किसी हमने बार रेस्टोरेंट है वहाँ पे खाना खाया और वहाँ पर जो खाना है वो अनहेल्दी खाना हमने खा लिया। तो उससे सबसे अच्छा बचाव का तरीका, आप जहाँ पर भी हो आप एक फिल्टर्ड पानी की डिमांड कर सकते हैं, या आप जहाँ पर जब भी आप अपने हमेशा खाना खाने से पहले हाथ धोएं, साबुन से अच्छे से धोएं। और अगर किसी कोई व्यक्ति है जो टाइफाइड या पीलिया से ग्रस्त है, तो उसको जब हम हैंडल करते हैं, अगर परिवार में किसी ऐसे बंदे को ये प्रॉब्लम हो गई है किसी को, तो उसको हैंडल करते हुए इन सावधानियों को ध्यान रखें कि उसके अगर बाई चांस उसको पीलिया के दौरान हेपेटाइटिस ए होता है जो फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट करता है, कि अगर उसकी हम साफ सफाई ध्यान रखते हुए अगर हमने खुद अपने हाथ साबुन से नहीं धोए तो बीमारी हमें भी फैल सकती है। तो आपने जब कम्युनिकेबल डिजीज की बात करी जो पानी से फैलती है, क्या ये हाथ से छूने से ही फैल सकती है? इनमें से कोई बीमारी ऐसी है? जैसे हेपेटाइटिस ए है, पीलिया जिसको हम आम कहते हैं, वो छूने से फैल सकती है। अगर उस पेशेंट का जिसको हेपेटाइटिस ए है, उसका मल, जिसको हम अगर दस्त लगे हुए हैं उसके, या हैजा भी इन दिनों में काफ़ी फैल जाता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहता है, तो कई बार किसी को बहुत ज़्यादा दस्त लगे होते हैं, परिवार के किसी जन को ही उसकी साफ सफाई करनी पड़ती है, तो अगर आप साबुन का प्रयोग नहीं करेंगे, अच्छे से हाथ नहीं धोएंगे, तो एक दूसरे को भी फैल सकती है। मतलब इन चीज़ों से बचने के लिए सबसे जो ज़रूरी बात है, जिसको कहते हैं जो कुंजी है इसकी, वो है कि साफ सफाई रखें, साफ सफाई, हाथ साबुन से बार बार धोएं, बिल्कुल, और मच्छरों से बचें। तो हमारे अस्पताल में, संजीवनी अस्पताल में, डेंगू, मलेरिया और जॉन्डिस, इन चीज़ों से इनके ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या उपाय हमारे पास है? यहाँ पे सुविधाएं क्या क्या है उपलब्ध यहाँ पे? हमारे पास डेंगू और मलेरिया, इन दो बीमारियों में जो ज़्यादातर एक साधारण हॉस्पिटल में भी इनकी केयर हो सकती है, पर जो एक एज हमारे हॉस्पिटल का अलग है कि इन पेशेंट्स में एक प्लेटलेट काउंट है वो कम हो जाती है, तो उस पेशेंट्स को इंटेंसिव केयर यूनिट की जरूरत होती है, कि जहाँ आईसीयू जहाँ पे उसकी अच्छे से निगरानी रखी जा सके। अगर प्लेटलेट कम होने के कारण किसी डेंगू पेशेंट को हमें प्लेटलेट लगानी पड़ती है, तो वो सुविधा यहाँ पर है। उस दौरान होने वाली कॉम्प्लिकेशंस, कि जैसे कोई ब्लीडिंग हो गई है या कोई और कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, मलेरिया, अगर एक जिसको हम कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया कहते हैं, सेरिब्रल मलेरिया कहते हैं, कि जब मलेरिया दिमागी बुखार का रूप धारण कर लेता है, तो वो उसके लिए आईसीयू केयर की जरूरत होती है, वो हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। मतलब कि अगर ऐसी कोई बीमारी है जहाँ तक घर पे मैनेज हो सके, अदर नहीं तो आपको अच्छे अस्पताल में जाए जहाँ पे आईसीयू की सुविधा उपलब्ध हो और सभी प्रकार के विशेषज्ञ उपलब्ध हो, वहाँ पे आपको ज्यादा अच्छी केयर मिलेगी। बिल्कुल। और इधर उधर भागने की जहमत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुरेश बिश्नोई जी, काफ़ी सारी आपने जानकारियाँ दी जो कि हमारे दर्शकगण हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। थैंक यू।